हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में हम ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी में बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने अध्ययन किया, पढ़ाया तुम्हें कि बताइए मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस क्या होती हैं। इसके अलावा लास्ट क्लास में हमने इसकी एबनॉर्मलिटी का विस्तृत अध्ययन तो नहीं लेकिन एक नॉमिनेशंस पढ़ा था कि इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं। मैंने नाम तुम्हें बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के नॉर्मल डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं। आज यह हमारी क्लास इनका विस्तृत अध्ययन देगी कि बताओ मेंसेस के जो डिसऑर्डर्स होते हैं वह क्यों बनते हैं, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और उनका बेहद अच्छा उपचार क्या हो सकता है। तो आइए इस क्लास को ज्वाइन कीजिए और मजा लीजिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट एबनॉर्मलिटी मेंस्ट्रुअल साइकिल की। क्लास यह है 8वें नंबर की है, तुम्हारे सामने लिखा है और टॉपिक का नाम भी डाला हुआ है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। क्लियर। पहला डिसऑर्डर मैंने तुम्हें बताया उसका नाम था एमेनोरिया। क्या नाम था बेटा जी? एमेनोरिया। पहला जो डिसऑर्डर होता है उसका नाम था एमेनोरिया। क्लियर, इसका नाम था एमेनोरिया। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमेनोरिया, किसे कहते हैं एमेनोरिया? तो तुम्हारा जवाब होगा एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। याद रखिएगा, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसकी अनुपस्थिति, एब्सेंस का ही दूसरा नाम क्या होता है? एमेनोरिया। याद रखिएगा, लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट सीसेशन कह दें, अगर किताब में, एग्जाम में या किसी क्वेश्चन में लिखा हो कंप्लीट सीसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तो उसे एमेनोरिया नहीं बेटा जी, मेनोपॉज कहते हैं। अगर यह लिखा हो कि अगर टेम्परेरी रुक रहा हो, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली नहीं रुका है, यह कुछ समय के लिए रुका है, कुछ समय के लिए बाधित रहा है, यह अवस्था क्या कहलाती है? एमेनोरिया। इसका मतलब ये परमानेंट नहीं है। याद रखिएगा, मैं बोलूंगा एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल टेम्परेरी, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी, कुछ समय के लिए। क्लियर, टेम्परेरी। अगर यह परमानेंट हो जाएगा तो उसे हम क्या बोल देंगे? मेनोपॉज कह देंगे। क्लियर। अब मैं बात करूं कि ये साइक्लिक है कि ये साइक्लिक, तो देखिएगा यह तो ना तो साइक्लिक होता है ना ए साइक्लिक होता है। क्लियर, इट इज नॉट ए साइक्लिक, नॉट ए साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब ये नहीं कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये हो रहा हो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आ ही नहीं रहा तो मैं इसे बोल सकता हूं नॉट ए साइक्लिक, ये साइक्लिक नहीं है, और नॉट ए साइक्लिक और नॉट ए साइक्लिक। इसका मतलब ना तो ये साइक्लिक होता है और ना ही ये ए साइक्लिक होता है। तो फिर ये होता क्या है? तो मैं बोलूंगा ये क्या होता है? यह एक सिम्टम है। एमेनोरिया एक सिम्टम होता है। क्लियर, एमेनोरिया इज ए सिम्टम, यह एक सिम्टम होता है, यह एक सिम्टम होता है। एमेनोरिया क्या होता है? तुम्हारा जवाब होगा यह एक सिम्टम होता है। क्या कोई बोले व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल? तुम बोलोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब है टेम्परेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रुक जाना ही एमेनोरिया कहलाता है। कोई बोले कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ये बीमारी एमेनोरिया ये कैसी होती है? तुम बोलोगे ना तो ये साइक्लिक है और ना ये साइक्लिक होता है, यह तो एक सिम्टम होता है। क्लियर। अब मैं बात करूं ये कितने प्रकार का हो सकता है, तो याद रखिएगा बेटा जी, इसके टाइप्स को मैं बता रहा हूं। इसके मोस्टली दो टाइप हमें नजर आते हैं। पहला होता है फिजियोलॉजिकल और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल। पहला क्या? फिजियोलॉजिकल और दूसरा क्या? पैथोलॉजिकल। यह आप सब लोगों ने अध्ययन किया होगा और देखा भी होगा कि फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है नॉर्मल। जब आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो उसे हम फिजियोलॉजिकल बोल देते हैं। इसका मतलब होता है नॉर्मल, विदाउट एनी पैथोलॉजी, बिना किसी बीमारी के। क्लियर, यानी विदाउट एनी पैथोलॉजी, यहां कोई पैथोलॉजी नहीं है और बिना पैथोलॉजी के कोई समस्या होती है वह फिजियोलॉजिकल कहलाती है। व्हाट इज पैथोलॉजिकल? तो मैं बोलूंगा यह नजर आएगी विद पैथोलॉजी, यानी यहां कोई बीमारी होती है, यह एबनॉर्मल अवस्था है, नॉर्मल नहीं है, यानी
पैथोलॉजिकल का मतलब एबनॉर्मल और फिजियोलॉजिकल का मतलब नॉर्मल होगा। ये विथ का वर्ड का मतलब है के साथ में, यानी यहाँ पैथोलॉजी होती है, यहाँ पैथोलॉजी नहीं होती, ये नॉर्मल होता है और यह एबनॉर्मल होता है। अब इनके एग्जाम्पल्स को देखिएगा आप। इसको भी आगे हम दो भागों में बांट देते हैं। यह दो प्रकार का तुम्हें नजर आ सकता है, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। सबसे पहले कितने भागों में बांटा? दो भागों में, पहला फिजियोलॉजिकल दूसरा पैथोलॉजिकल। फिर फिजियोलॉजिकल को कितने भागों में बांट रहे हैं? दो भागों में, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। क्लियर? मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है, सिंगल बार मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया है, और यह अवस्था क्या कहलाती है तुम्हारी? दैट इज नॉन एज योर प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। क्लियर? यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉट स्टार्टेड, यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ ही नहीं हुआ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉट स्टार्टेड। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल तुम्हारे सामने देता हूं, जैसे फीमेल एज लेस देन 10 ईयर। हम नॉर्मल मानते हैं कि महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होना चाहिए 10 साल से लेकर 16 साल के बीच में, नॉर्मल एज मानी जाती है, और उसमें भी सबसे बढ़िया उम्र मानते 13 साल, वहां मेंसेस चालू होता है। अगर 10 साल से छोटी महिला है, मतलब लड़की है, 5 साल 6 साल 7 साल, क्या उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा? नहीं, अभी तो अनुपस्थिति है, चालू नहीं होगा। क्या ये बीमारी है? अभी नहीं, अभी बीमारी भी नहीं है। इसलिए मैं इसे क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा यह प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया है। महिला में अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल एक भी बार नहीं आया है और कोई बीमारी उसकी बॉडी में उपस्थित नहीं है। यह इस प्रकार की अबनॉर्मलिटी क्या कहलाती है? हमारा जवाब होगा, इसे हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल प्राइमरी एमेनोरिया। क्लियर? दूसरा, सेकंड में बोलूंगा, सेकेंडरी में मेंसेस चालू तो हो जाता है लेकिन अभी नहीं आता, अभी नहीं आ रहा है। क्लियर? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टेड बट करंटली एब्सेंट, अभी अनुपस्थित है, करंटली एब्सेंट मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ तो हो जाता है लेकिन अभी वह अनुपस्थित है। इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हारे सामने दे रहा हूं, जैसे कि याद रखिएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा लैक्टेटिंग फीमेल, जो महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही है, क्या उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है? नहीं, लैक्टेशनल एमेनोरिया रहता है उस महिला में। डिलीवरी के बाद में लगभग 6 महीने तक लैक्टेशनल एमेनोरिया रहता है। मतलब क्या बीमारी है यह? नहीं। क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले नहीं आया है? आया था, जब वो प्रेग्नेंट नहीं हुई थी उससे पहले मेंसेस आ रहा था, इसका मतलब चालू तो हो गया था, आज नहीं आ रहा और बीमारी भी नहीं है, यह सेकेंडरी कहलाएगा। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिला, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं, प्रेग्नेंट महिला जो होती हैं उन महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल अनुपस्थित रहता है और यह अनुपस्थिति बीमारी नहीं है, यह नॉर्मल अवस्था होती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जब मेंस्ट्रुअल चालू हो गया हो और अभी नहीं आ रहा हो और यह नॉर्मल हो, कोई बीमारी नहीं हो, तो यह सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया कहलाता है। बात समझ में आई? इसके अलावा बात देखिएगा, दूसरी तरफ मैंने लिखा है बेटा जी, दैट इज नॉन एज पैथोलॉजिकल। दूसरी तरफ मैंने क्या लिखा है? पैथोलॉजिकल, यानी कि जहां बीमारी है पैथोलॉजी है। यह भी दो प्रकार का होता है। सबसे पहले यहां बोलते हैं, हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। पहला होता है हिडन मेंस्ट्रुअल साइकिल, हिडन का ही दूसरा नाम होता है, हिडन को ही हम बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया, हिडन का ही दूसरा नाम होता है कंसील्ड, हिडन का ही दूसरा नाम होता है कंसील्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसी का नाम होता है, इसी को हम बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया, क्रिप्टोमेनोरिया। इसका मतलब है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू तो है, आ भी रहा है, लेकिन बार दिखाई नहीं देता। क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब है नॉट विजिबल मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ विजिबल नहीं रहता है। क्रिप्टोमेनोरिया में
याद रखिएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है लेकिन विजिबल नहीं होता, बाहर दिखाई नहीं दे रहा है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉट विजिबल, आपको बाहर दिखाई नहीं देगा। हो सकता है ब्लड अंदर ही इकट्ठा हो रहा हो, आपकी वेजाइना में कोई गांठ हो, यूट्रस की जो आपका सर्विक्स है वह कैनाल बंद हो, यानी यूट्रस में ही ब्लड इकट्ठा हो रहा हो, वेजाइनल कैनाल में इकट्ठा हो रहा हो। कहने का मतलब मेंसेस हो सकता है आ रहा हो लेकिन बाहर नहीं आ रहा है, इसीलिए इसे हिडन कहा है। हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल इस अंदर से ब्लडिंग तो हो रही है लेकिन बाहर दिखाई नहीं दे रहा है, यह क्या कहलाता है बेटा जी? हिडन मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरी तरफ होता है जिसे हम बोलते हैं रियल या ट्रू, रियल या ट्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल, और यह भी दो प्रकार का होता है। रियल या ट्रू को भी दो भागों में बांट देते हैं, और पहला इसमें होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। फर्स्ट इज प्राइमरी और सेकेंडरी, वही सेम बात है यहां पर भी। प्राइमरी का मतलब एक भी बार स्टार्ट नहीं हुआ और सेकेंडरी का मतलब स्टार्ट तो हुआ लेकिन अभी नहीं आ रहा है। तो जैसे कि प्राइमरी का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉट स्टार्टेड, यहां मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही नहीं हुआ है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं जिसको हम पैथोलॉजिकल में लेंगे, फीमेल की उम्र 16 साल क्रॉस कर गई, फीमेल एज ग्रेटर देन 16 ईयर एंड नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक महिला है जिसकी उम्र 16 साल क्रॉस हो चुकी है, 16 साल का मतलब है मेंसेस आ जाना चाहिए था, नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई बीमारी है, और अभी एक भी बार चालू नहीं हुआ है, इसका मतलब मैं इसे क्या बोल दूंगा? इसका मतलब मैं इसे बोलूंगा प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। क्लियर? दूसरी तरफ यह है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट तो हुआ था लेकिन अभी नहीं आ रहा है, मेंस्ट्रुअल स्टार्टेड बट करंटली एब्सेंट, बट करंटली एब्सेंट, अभी अनुपस्थित है। इसका कारण हो सकता है ड्यू टू डिजीज, किसी भी डिजीज की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी नहीं आ रहा हो, यानी महिला में पहले मेंसेस आया था लेकिन आने के बाद रुक गया हो किसी बीमारी की वजह से, यह कहलाता है सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। तो मैंने क्या क्या तुम्हें बताया? एमेनोरिया क्या होता है? यह एक सिम्टम होता है, ना तो ये साइक्लिक है ना ये एसाइक्लिक है। दूसरा मैंने बताया कितने प्रकार का होता है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में दो, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब एक भी बार चालू नहीं हुआ, सेकेंडरी का मतलब एक बार चालू हो चुका है, 2 बार हो चुका है, 10 बार हो चुका है लेकिन अभी नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ हमने पैथोलॉजिकल में बात की, एक तरफ मैंने हिडन बताया, दूसरी तरफ रियल या ट्रू बताया, और रियल ट्रू को दो भागों में बांटा, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब एक भी बार चालू नहीं हुआ और सेकेंडरी का मतलब पहले चालू हुआ था लेकिन अभी नहीं आ रहा है। ये सब बातें हमने किसके रिगार्डिंग की बेटा? एमेनोरिया के रिगार्डिंग। ये सब बातें किसके रिगार्डिंग है? एमेनोरिया। क्लियर? ये इसी के साथ पहला डिसऑर्डर पूरा होता है, एमेनोरिया। दूसरा डिसऑर्डर होता है डिसमेनोरिया, दूसरे का नाम है डिसमेनोरिया। दूसरा डिसऑर्डर है डिसमेनोरिया, इसे हम बोलते हैं पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, और स्पेशली कौन सी? तो याद रखिएगा स्पेशली ब्लडिंग फेज। स्पेशली कौन सी फेज है? ब्लडिंग फेज, स्पेशली ब्लडिंग फेज, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उसमें भी स्पेशली कौन सी होती है? ब्लडिंग फेज। मुख्यतः ब्लडिंग फेज इसके लिए जिम्मेदार होती है डिसमेनोरिया के लिए। मतलब कौन सी फेज में आता है? तो ब्लडिंग फेज के दौरान हमें डिसमेनोरिया देखने को मिलता है। क्लियर? ये साइक्लिक होता है कि ये साइक्लिक, तो मैं बोलूंगा इट इज ए साइक्लिक डिसऑर्डर। साइक्लिक का मतलब होता है महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल हर बार दर्दनाक होता है, यानी ये साइक्लिक है, हर साइकिल के बाद ऐसा ही देखने को मिलेगा, इसलिए मैं बोलूंगा ये कैसा होता है? साइक्लिक है, नॉट एसाइक्लिक। ये कैसा होगा? साइक्लिक। क्लियर? कैसा होता है? साइक्लिक। क्लियर? यह साइक्लिक डिसऑर्डर होता है। इसके भी टाइप देखिएगा, यह 2 प्रकार का होता है, इसके भी 2 प्रकार हैं। पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। 2 प्रकार का डिसमेनोरिया देखने को मिलेगा, पहला है प्राइमरी
और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में अंतर होता है। देखिएगा, सबसे पहले मैं प्राइमरी की बात करूं, यहां पर प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी का मतलब है पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल विदाउट पेल्विक पैथोलॉजी, यानी कि पेनफुल मेंसेस रहेगा बिना पैथोलॉजी के। क्लियर? पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल विदाउट पेल्विक पैथोलॉजी, विदाउट पेल्विक पैथोलॉजी, बिना पेल्विक पैथोलॉजी के, कोई पेल्विक पैथोलॉजी नहीं है, उसके बावजूद भी मेंस्ट्रुअल साइकिल पेनफुल हो रहा हो, वह कहलाता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया। और अगर मैं बात करूं इसकी तो मैं बोलूंगा पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल विथ पेल्विक पैथोलॉजी। यहां कोई बीमारी देखी गई है पेल्विक पैथोलॉजी, जैसे कि लाइक, इसका कारण हो सकता है, मैं कारण बता रहा हूं, इसका जो कारण होगा, इसका जो कोज देखा गया है, इसका कारण देखा गया है, उसमें है कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए, या कोई ट्यूमर बन जाए, या कोई इन्फेक्शन हो जाए महिला की बॉडी में। इन सभी कारणों की वजह से उसमें डिस्मेनोरिया देखने को मिल सकता है। अगर मैं इसके कारणों की बात करूं तो इसका मेन कारण होता है साइकोलॉजिकल अपसेट। याद रखिएगा, क्या कारण होता है बेटा जी? साइकोलॉजिकल अपसेट। साइकोलॉजिकल अपसेट होना, महिला मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहती है तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया देखा जाता है। और इसमें कारण क्या है? जब साइकोलॉजिकल अपसेट होगा, इसका मतलब देखिएगा, साइकोलॉजिकल अपसेट होगा तो मैं बोलूंगा क्या परिवर्तन होगा, तो मैं बोलूंगा डिस्टर्ब्ड हाइपोथैलेमस। क्लियर? इस समय उसका हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब्ड हाइपोथैलेमस, इस समय इसका हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब रहता है। और जब हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब रहेगा तो क्या नजर आएगा? हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब रहने से मैं बोलूंगा यहां उसमें नजर आएगा डिस्टर्ब्ड GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा। और यह डिस्टर्ब होगा तो मैं बोलूंगा ऑल हार्मोन्स डिस्टर्ब्ड, और हार्मोन डिस्टर्ब्ड, उसकी बॉडी में जितने हार्मोन हैं वो सब क्या हो जाते हैं बेटा? डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। और ये डिस्टर्ब होंगे तो महिला में क्या नजर आएगा? डिसमेनोरिया। क्या नजर आएगा? डिसमेनोरिया, यानी उसमें डिसमेनोरिया देखने को मिल सकता है। तो जब भी कोई कारण पूछे कि बताओ प्राइमरी का कारण क्या होगा, तुम बोलोगे साइकोलॉजिकल अपसेट। और सेकेंडरी का कारण क्या हो सकता है? ट्रोमा, ट्यूमर और इन्फेक्शन। क्लियर? अब मैं बात करता हूं इन दोनों के लक्षणों के बारे में। क्लियर? प्राइमरी में क्या लक्षण आते हैं और सेकेंडरी में क्या लक्षण आते हैं, यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, दोनों का अंतर हम देख रहे हैं। इधर की साइड में सेकेंडरी है और इधर की साइड में प्राइमरी है। प्राइमरी में क्या क्या नजर आएगा देखिएगा लक्षणों में। यहां तुम्हें नजर आएगा बेटा जी, जो पेन होता है वो सीवियर होता है, सीवियर पेन। यहाँ जो पेन होता है वो डल होता है, बहुत तेज नहीं होता है, डल नेचर का पेन यह होता है। क्लियर? दूसरा, यहाँ जो पेन होता है यह रेडिएटिंग पेन होता है। कैसा पेन होता है? रेडिएटिंग पेन, यानी पेन एक जगह से दूसरे जगह पर जाएगा। यह नॉन रेडिएटिंग होता है, एक ही जगह रहता है, यह नॉन रेडिएटिंग पेन होता है। नॉन रेडिएटिंग पेन यहां नजर आता है। इसके अलावा देखिएगा आपका जो यह है रेडिएटिंग का मतलब कहां से कहां रेडिएट हो रहा है, तो मैं बोलूंगा पेन रेडिएट होता है लोअर एब्डोमेन से, लोअर एब्डोमेन टू बैक, लोअर एब्डोमेन टू बैक एंड बैक टू थाई, एंड बैक टू थाई। मतलब पेट से जाता है, पेट से जाता है लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन से जाता है बैक में, और बैक से आता है थाई में। ऐसा होता है लोअर एब्डोमेन टू बैक एंड बैक टू द थाई। और यहां पेन केवल कहां रहता है? लोअर एब्डोमेन में, ओनली प्रेजेंट इन लोअर एब्डोमेन, ओनली प्रेजेंट इन लोअर एब्डोमेन।
केवल पेन कहाँ रहता है? लोअर एब्डोमेन में। यहाँ केवल लोअर एब्डोमेन में पेन देखा गया है और किसी जगह पेन नहीं होता है। क्लियर? इसके अलावा और एक चीज मैं बता रहा हूं, यह जो पेन होता है तुम्हारा, इस पेन में देखिएगा आपका जो यह पेन होता है मोस्ट कॉमन मिलता है। क्वेश्चन आए बताओ दोनों में से मोस्टली कौन सा मिलता है महिलाओं में, तो मैं बोलूंगा प्राइमरी डिस्मेनोरिया। क्लियर? मोस्टली प्रेजेंट प्राइमरी डिस्मेनोरिया, मोस्टली प्रेजेंट प्राइमरी डिस्मेनोरिया। महिला में मुख्यतः प्राइमरी डिस्मेनोरिया ही पाया जाता है, यानी मोस्टली प्राइमरी डिस्मेनोरिया ही देखने को मिलेगा। क्लियर? मोस्टली हमें यही दिखाई देता है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया यही आपको दिखाई देगा महिला के अंदर। क्लियर? इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, इनका ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूं तुम्हें, हम कैसे इलाज करते हैं। क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट कारण, आपका जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है, जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है, इस प्राइमरी डिस्मेनोरिया के अंदर उसकी महिला की बॉडी में दो चीजें बढ़ी हुई देखने को मिल सकती हैं, और उसमें होता है एक्सेसिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। याद रखिएगा, महिला में यहां नजर आएगा एक्सेसिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, महिला में एक्सेसिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नजर आते हैं, और इन एक्सेसिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शनों का कारण होता है, वजह होती है ड्यू टू इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन। अगर कोई तुम्हें बोले कि बताओ प्राइमरी डिस्मेनोरिया में कौन सा हार्मोन बड़ा होगा, तुम्हारा जवाब होगा प्रोस्टाग्लैंडिन बड़ा होता है, और इसके साथ साथ में एस्ट्रोजन हार्मोन, आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी बड़ा होता है। मोस्टली दोनों में से यह कॉमन होता है, जिसमें महिला की बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन बड़ा होता है। जब इलाज हम करते हैं तो यही दवाई काम में लेते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करती हो। तो जब मैं इसका ट्रीटमेंट बढ़ाऊंगा, जस्ट मैं बता रहा हूं तुम्हें इसका इलाज, जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है इसके इलाज में हम काम में लेते हैं PSI यानी प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेज इनहिबिटर ड्रग्स। उन दवाइयों का नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेज इनहिबिटर्स, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेज इनहिबिटर। ऐसी दवाइयां जो प्रोस्टाग्लैंडिन नामक हार्मोन को कम कर देती हैं PSI कहलाती हैं, जिसमें एग्जाम्पल आता है तुम्हारा मैफ्टाल, जिसमें होता है मैफिनमिक एसिड। यह दवाई जो मैफ्टाल है यह डिस्मेनोरिया को ठीक करने में काम आती है। इसके अलावा आइबुप्रोफेन भी काम आती है। कुछ लोग ओरल पिल्स का इस्तेमाल भी करते हैं, याद रखिएगा ओरल पिल्स भी हम काम में लेते हैं, क्योंकि ओरल पिल क्या करती हैं, ओरल पिल जब लेते हैं तो कौन सा हार्मोन बढ़ेगा, तो आप बोलोगे कि ओरल पिल में एस्ट्रोजन हार्मोन आता है, एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाएगा जब ओरल पिल देंगे। जब एस्ट्रोजन बढ़ता है तो कौन सा हार्मोन घट जाएगा, तुम्हारा जवाब होगा प्रोस्टाग्लैंडिन, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन कम हो जाएगा और एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाएगा। और यही तो हम चाहते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो जाए। यानी प्राइमरी डिस्मेनोरिया का इलाज जब मैं करूंगा तो उस समय एस्ट्रोजन हार्मोन वाली दवाइयां पिल्स और आइबुप्रोफेन और मैफिनमिक एसिड का मैं इस्तेमाल करूंगा। वही मैं अगर सेकेंडरी के ट्रीटमेंट की बात करूं, जब मैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का ट्रीटमेंट करता हूं तो यहां आपको याद रखिएगा ट्यूमर मेन कारण था, आपका ट्रोमा था और इन्फेक्शन था, इसलिए यहां हम काम में लेते हैं कीमोथेरेपी आप काम में ले सकते हो, रेडिएशन थेरेपी काम में ले सकते हो, और इसके अलावा आप सर्जरी काम में ले सकते हो। इन सभी मेथडों के द्वारा आप महिला का सेकेंडरी डिस्मेनोरिया को ट्रीट कर सकते हो। दूसरा डिसऑर्डर समाप्त हुआ है तुम्हारा
जिसे हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। साइक्लिकल ये होता है, मेन पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, स्पेशली ब्लडिंग फेज दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में बिना किसी पैथोलॉजी के होता है, सेकेंडरी में पैथोलॉजी के सहित होता है, यानी पैथोलॉजी पाई जाती है। प्राइमरी जो होता है इसका मेन कारण देखा गया है साइकोलॉजिकल अपसेट, और उसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन बड़ा होता है बॉडी में, और ऑक्सीटोसिन बड़ा होता है। दूसरी तरफ सेकेंडरी जो होता है उसका कारण देखा गया है ट्यूमर, ट्रोमा या इन्फेक्शन। जब हम लक्षणों को देखते हैं, प्राइमरी में जो पेन होता है बेटा वह सीवियर होता है, सेकेंडरी में डल नेचर का होता है। प्राइमरी का रेडिएटिंग होता है, सेकेंडरी का नॉन रेडिएटिंग होता है। प्राइमरी का रेडिएशन कहाँ से कहाँ होता है, लोअर एब्डोमेन टू द बैक एंड बैक टू द थाइज, और सेकेंडरी वाले में केवल लोअर एब्डोमेन में पेन पाया जाता है। इलाज की बात मैं करूं तो प्राइमरी में हम दवाइयां लेते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, जिसमें मैफ्टाल है यानी मेफेनेमिक एसिड, आइबुप्रोफेन है, और ओरल पिल्स तुम काम में ले सकते हो। दूसरी तरफ जो तुम्हारा सेकेंडरी वाला होता है उसमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, और तुम का काम में ले सकते हो बेटा जी सर्जरी। एक और बात मैं बता रहा हूं, इसके लक्षणों में ही जो प्राइमरी वाला आता है इसमें नोजिया और वोमिटिंग भी पाया जाता है। प्राइमरी के लक्षणों में तुम्हें क्या नजर आएगा, नोजिया और वोमिटिंग। यहां इसी के लक्षणों में नजर आता है नोजिया और वोमिटिंग। सेकेंडरी में अनुपस्थित होता है, इसमें नजर आता है नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी नोजिया और वोमिटिंग भी तुम्हें देखने को मिलेगी। किसके साथ में, याद रखिएगा प्राइमरी डिस्मेनोरिया के साथ में। इसी के साथ तुम्हारा यह डिस्मेनोरिया समाप्त होता है, दूसरा डिसऑर्डर समाप्त होता है। इसके बाद तीसरा डिसऑर्डर हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम होता है थर्ड नंबर का, दैट इज नोन एज हाइपरमेनोरिया। हाइपरमेनोरिया, हाइपरमेनोरिया इसी का सॉरी एक और नाम मैंने बोला था और नाम बताया था इसका मीनोरेजिया। मीनोरेजिया इसी का नाम मैंने बोला मीनोरेजिया। हाइपरमेनोरिया और मीनोरेजिया इसका मतलब होता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, और एक्सेस का मतलब ग्रेटर देन 80 ml, 80 ml से ज़्यादा, एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, और वह भी कितना 80 ml से ज़्यादा ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल या ड्यूरिंग सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल। सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड लॉस 80 ml से ज़्यादा हो रहा हो, इसे हाइपरमेनोरिया या एपीमेनोरिया कहते हैं। इसे एक और तरीके से हम डिफाइन करते हैं और उसे बोलते हैं कि इंक्रीज या लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ब्लड लॉस, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में की ड्यूरेशन ज़्यादा बड़ी हो जाए, और उसका मतलब कितने से ज़्यादा, ग्रेटर देन 8 डेज। अगर 8 दिन से ज़्यादा चला जावे तो हम 8 दिन नहीं बेटा जी 7 दिन, क्लियर, 7 दिन से ज़्यादा अगर चला जाता है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, दैट इज नोन एज हाइपरमेनोरिया या एपीमेनोरिया। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 दिन तक रहना चाहिए, अगर 7 दिन से ज़्यादा जा रहा है, लॉन्ग ड्यूरेशन हो रही है, तो हम उसे क्या बोल देंगे, हाइपरमेनोरिया या एपीमेनोरिया। लेकिन दोनों में प्रायोरिटी किसको देते हैं, याद रखना प्रायोरिटी इसको दी जाती है। प्रायोरिटी किसको देते हैं, ब्लड लॉस को, क्लियर। तो आपको प्रायोरिटी किसको देना है, याद रखिएगा, प्रायोरिटी टू द ब्लड लॉस, प्रायोरिटी गिवन टू ब्लड लॉस, यानी आप प्रायोरिटी किसको दोगे, ब्लड लॉस को प्रायोरिटी दोगे। दिनों से ज़्यादा प्रायोरिटी ब्लड लॉस को दी जाती है। जब भी ब्लड लॉस 80 ml से ज़्यादा होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, हम उसे बोल देते हैं हाइपरमेनोरिया। क्या बोल देते हैं बेटा, हाइपरमेनोरिया। उसके बाद में
नेक्स्ट होता है हाइपर के बाद में हाइपोमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया। नेक्स्ट 4th नंबर का डिसऑर्डर है हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया का मतलब होता है कि मेंस्ट्रुअल ब्लड का लॉस कम होना, यानी कि लेस अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, लेस अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, ऑफ ब्लड लॉस। जो ब्लड लॉस हो रहा है वो कम अमाउंट में हो रहा हो, कितने से कम, तो याद रखिएगा लेस देन 20 ml, 20 ml से कम हो रहा हो इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर ब्लड लॉस 20 ml से कम हो रहा हो वह हाइपोमेनोरिया कहलाता है। इसी को ही हम बोल देते हैं दूसरी तरीके से कि लेस ड्यूरेशन ऑफ सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल, सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका जो ब्लड लॉस है, सिंगल लेस ड्यूरेशन ऑफ ब्लड लॉस इन सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर, याद रखिएगा यहाँ हम बोलेंगे लेस ड्यूरेशन ऑफ ब्लड लॉस, जो ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस ड्यूरिंग सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड लॉस की ड्यूरेशन है वो कम हो जाए, और कम का मतलब कितने से कम, याद रखिएगा लेस देन 2 days। अगर ब्लड लॉस केवल 2 दिन से कम हो रहा हो इसका मतलब वह हाइपोमेनोरिया कहलाएगा। 80 ml से ज़्यादा 7 दिन ज़्यादा हो रहा हो हाइपरमेनोरिया या एपीमेनोरिया, 2 दिन से कम या 20 ml से कम हो रहा हो हम उसे हाइपोमेनोरिया कह देते हैं। क्लियर, इसके बाद ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट 5वें नंबर का तुम्हारा डिसऑर्डर है, नेक्स्ट 5वें नंबर का डिसऑर्डर है दैट इज नोन एज पॉलीमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया। इसी का नाम होता है, पॉलीमेनोरिया को ही बोल देते हैं एपीमेनोरिया, एपीमेनोरिया, एपीमेनोरिया। एक चीज और याद रखिएगा, जो तुम्हारे ये वाले हैं हाइपोमेनोरिया, यह भी साइक्लिक होता है, यह साइक्लिक डिसऑर्डर है, मतलब हर साइकिल में ऐसा ही देखने को मिलेगा। और जो आपका हाइपरमेनोरिया होता है बेटा, यह हाइपरमेनोरिया भी कैसा होता है, साइक्लिक होता है। इसका मतलब एमेनोरिया जो मैंने पढ़ाया वो सिम्टम था, डिसमेनोरिया भी साइक्लिक था, हाइपरमेनोरिया भी साइक्लिक है, और हाइपोमेनोरिया भी साइक्लिक है, और पॉलीमेनोरिया भी तुम्हारा साइक्लिक ही होता है। यह भी कैसा है, याद रखिएगा साइक्लिक होता है, मतलब हर साइकिल में यही समस्या देखने को मिलेगी। अब पहले पॉलीमेनोरिया का मतलब क्या है देखिएगा, इसका मतलब है कि जो मेंस्ट्रुअल ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कम हो जाती है। क्लियर, ड्यूरेशन ऑफ सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल रिड्यूस यानी कम हो जाना, रिड्यूस लेस देन 21 days, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 दिन से कम में आ रहा हो, टोटल एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 21 दिन से कम आ रहा हो, तो इससे क्या हो जाएगा, दैट लीड्स increase total number of menstrual cycle in a year। एक साल में होने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल की संख्या यह बढ़ जाती है। भाई आप सोचिएगा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन पर आता है नॉर्मली, तो हम बोलते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साल में कितने आएंगे, तो तुम्हारा जवाब होगा लगभग 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएंगे। क्लियर, क्योंकि लगभग 28 दिन, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 28 दिन के अंतराल पर हुआ तो लगभग आप सोच लीजिए एक मेंस्ट्रुअल साइकिल बढ़ सकता है लगभग। लेकिन जब ये 21 दिन के से कम आ रहा होगा, इसका मतलब टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल तो बढ़ ही जाएंगे। इस समय 15 से ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल नजर आएंगे,
और इसलिए मैं बोलूंगा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बढ़ रहे हैं इसका मतलब उसे क्या बोल देंगे हम, पॉलीमेनोरिया। यानी जल्दी जल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है तो एक साल में ज्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल निकलेंगे और यहाँ टोटल ब्लड लॉस भी बढ़ेगा। इसीलिए बोला गया है कि टोटल ब्लड लॉस इन ए ईयर इंक्रीज हो जाएगा। टोटल ब्लड लॉस इन ए ईयर, एक साल में जो ब्लड लॉस होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। टोटल ब्लड लॉस इन ए ईयर इंक्रीज। मानो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 35 ml निकलता है तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बढ़ रहे हैं इसका मतलब ब्लड लॉस भी बढ़ रहा होगा तो टोटल मेंस्ट्रुअल की जो ब्लड लॉस है वो बढ़ जाता है। एक और चीज, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जल्दी जल्दी हो रहा है इसका मतलब सोचो कि तुम्हारी ओवेरी हाइपर स्टिमुलेटेड है इस समय। याद रखिएगा, इन दैट टाइम ओवेरी हाइपर स्टिमुलेटेड रहती है, हाइपर स्टिमुलेटेड एंड रिलीज ओवम फ्रीक्वेंटली। आपकी जो ओवेरी है वो जल्दी जल्दी ओवम निकाल रही है, हाइपर स्टिमुलेटेड है। एक तो 28 दिन में निकाले और एक 21 दिन में निकाल रही है, 21 से भी कम 15 दिन 20 दिन, तो जल्दी ओवम निकल रहे हैं। इसका मतलब मैं बोलूंगा इस समय ओवेरी हाइपर स्टिमुलेटेड रहती है, जल्दी जल्दी अंडे निकाल रही है। और मेंस्ट्रुअल की एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन 21 दिन से कम चली जाती है तो साल में टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल बढ़ जाते हैं और टोटल ब्लड लॉस भी बढ़ जाता है। इसे हम पॉलीमेनोरिया या एपीमेनोरिया के नाम से जानते हैं। क्लियर? यह आपका नेक्स्ट डिसऑर्डर था, दैट इज नोन एज योर पॉलीमेनोरिया या एपीमेनोरिया। नेक्स्ट डिसऑर्डर है इसके बाद में, that is known as oligomenoria। उससे ठीक उल्टा हो जाता है। यहाँ ड्यूरेशन ऑफ सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्रीज ग्रेटर देन 35 डेज। मतलब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ड्यूरेशन है वह 35 दिन से ऊपर चली जाती है और इससे क्या होगा, एंड लीड्स डिक्रीज नंबर ऑफ टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिक्रीज टोटल नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, टोटल नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ ईयर। मतलब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत लेट आ रहा है, 35 दिन के बाद आ रहा है, तो सोचेगा साल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएंगे, कम। इसका मतलब यहाँ पूरे साल में जो होने वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कम हो जाएगा, इसलिए इसे ओलिगोमेनोरिया कहा गया है। और इसी के साथ मैं बोलूंगा जो ब्लड लॉस है वो भी क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ टोटल ब्लड लॉस होने वाला, टोटल ब्लड लॉस इन अ ईयर, एक साल में यह भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पूरे साल में जो ब्लड लॉस होना है वो कम हो जाएगा। और यह अवस्था क्या कहलाती है बेटा जी, इसी अवस्था का नाम होता है ओलिगोमेनोरिया। क्लियर? और इस ओलिगोमेनोरिया की स्थिति में तुम देखोगे इसका कारण नजर आता है पीसीओडी। जिन महिलाओं में पीसीओडी होती है, पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। इसका मतलब बहुत सारी गांठ बन जाती हैं, मेनी सिस्ट इन ओवेरी, बहुत सारी गांठ बन जाती हैं प्रेजेंट इन ओवेरी। आपके ओवेरी में अंडों की जगह गांठें बनना स्टार्ट हो जाती हैं और यह एक अच्छा कारण बन सकता है इनफर्टिलिटी का। क्लियर? याद रखिएगा, पीसीओडी मे लीड, यह कोज कर सकता है, मे लीड एन ओवुलेशन, यानी यह ओवुलेशन नहीं होने देगा, अंडाणु ही अनुपस्थित हो जाता है और जब अंडा नहीं निकलेगा तो महिला इनफर्टाइल हो सकती है। एंड कोज इनफर्टिलिटी, यानी यह महिला में
इनफर्टिलिटी का कारण बन सकती है। जिन महिलाओं में पीसीओडी होती है उन महिलाओं में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, एनओवुलेशन और इनफर्टिलिटी। इनके लक्षण जब तुम देखोगे इस महिला में क्या क्या सिम्टम नजर आएंगे इस महिला में, जिस महिला को पीसीओडी हो रखी, याद रखिएगा उस महिला में एंड्रोजन हार्मोन बढ़ा रहता है, इंक्रीज एंड्रोजन हार्मोन इन बॉडी, उसकी बॉडी में पुरुष हार्मोन बड़ा होता है। इसे एंड्रोजन का मतलब होता है मेन हार्मोन, पुरुषों का जो हार्मोन होता है उस हार्मोन का नाम होता है एंड्रोजन हार्मोन। तो महिला में पुरुष हार्मोन बढ़ जाता है, एंड्रोजन हार्मोन बड़ा होता है। इसके अलावा महिला में हेयर सूटिज्म नजर आता है, हेयर सूटिज्म, हेयर सूटिज्म का मतलब है इंक्रीज हेयर। नॉर्मली महिलाओं में पुरुषों से कम बाल रहते हैं, बाल पुरुषों के ज्यादा आते हैं, सेविंग आपके नॉर्मल बॉडी पे हेयर्स पुरुषों में ज्यादा रहते हैं। लेकिन जब महिला में एंड्रोजन हार्मोन बढ़ रहा है, पुरुष हार्मोन बढ़ रहा है, इसका मतलब उसमें ज्यादा हेयर नजर आएंगे। इसके अलावा महिला में ओबेसिटी भी नजर आती है, मोटापा नजर आता है। याद रखिएगा यहाँ इलाज भी हम करते हैं इसके ट्रीटमेंट में, जो डेक्सामीथाजोन नाम की दवाई होती है, डेक्सामीथाजोन, ये जो डेक्सोना नाम की स्टेरॉइड की दवाई है डेक्सामीथाजोन, ये घटाती है, काम आती है डिक्रीज एंड्रोजन, यह एंड्रोजन हार्मोनों को घटाने में काम आती है। तो अगर आप डेक्सोना काम में ले रहे हो तो इसका मतलब वह पीसीओडी का इलाज कर सकती है, एंड्रोजन हार्मोन को घटा सकती है। यह नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है जिसका नाम मैंने बताया बेटा जी क्या होता है, याद रखिएगा इसे हम ओलिगोमेनोरिया बोल रहे हैं, जहां मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 दिन से ज्यादा नजर आ रहा है और इससे टोटल ब्लड लॉस जो होता है वह घट जाता है। इसका कारण पीसीओडी नजर आएगा, बहुत सारी गांठ बन जाती हैं इसमें, इससे महिला इनफर्टाइल हो सकती हैं और सिम्टमों में एंड्रोजन हार्मोन बढ़ा मिलेगा, बहुत ज़्यादा बाल नजर आएंगे और ओबेसिटी देखने को मिल सकता है। और दवाई में कौन सी काम में लेते हैं, डेक्सामीथाजोन। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर है तुम्हारा दैट इज नॉन एज, क्या क्या पढ़ा हमने, लास्ट क्या पढ़ा था, कौन से नंबर का था यह, ABCDEF FG, नेक्स्ट वन इज G, करेक्ट। G में हम पढ़ रहे हैं दैट इज PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्री मेंस्ट्रुअल, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। यह एक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होता है। कैसा डिसऑर्डर है, साइको। ओलिगोमेनोरिया भी कैसा होता है, साइक्लिक। याद रखिएगा सभी साइक्लिक हैं जो मैं पढ़ाते आ रहा हूं तुम्हें। एक अभी तक पहले वाला था केवल जो कैसा था, यह भी साइक्लिक है। पहले वाला जो हमने पढ़ा है वो सिम्टम था, बाकी सारे कैसे हैं तुम्हारे, साइक्लिक। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, यह साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होता है। ये कैसा होता है, साइकोसोमेटिक, यह होता है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। याद रखिएगा कैसा होता है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होता है, यानी यह एक साइकिट्रिक प्रॉब्लम है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होता है। इसका कुछ क्राइटेरिया है और यहाँ पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है। याद रखिएगा यहाँ भी रहता है पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेकिन कौन सी फेज में, तो मैं बोलूंगा ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज, ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज। अगर ब्लडिंग फेज में हो रहा हो तो उसे बोलते हैं डिस्मेनोरिया, लेकिन ल्यूटियल फेज में दर्द हो रहा हो तो उसे हम क्या बोल देते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री यानी मेंसेस से पहले, ब्लडिंग से ठीक पहले कौन सी फेज होती है, ल्यूटियल फेज। क्लियर। इसका क्या क्राइटेरिया होता है, देखिएगा कौन कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए। तो सबसे पहला मैं बोलूंगा नंबर फर्स्ट कि पेन प्रेजेंट इन ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज ओनली, और दिन भी होगा 20 से लेकर 28 दिन के दौरान नजर आता है केवल। बाकी पूरी साइकिल
पेन फ्री होती है। नंबर सेकंड, रेस्ट साइकिल इज पेन फ्री, बाकी कोई समय में पेन नहीं होता है, केवल ल्यूटियल फेज में ही पेन होता है। इसके अलावा याद रखिएगा तीसरा, विदाउट एनी पैथोलॉजी, कोई दर्द कंडीशन नहीं है, विदाउट एनी पैथोलॉजी, कोई बीमारी नहीं है, बिना बीमारी के ऐसा नजर आता है। और पेन इतना खतरनाक होता है कि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग को डिस्टर्ब कर देता है। सीवियर पेन होता है, सीवियर पेन दैट डिस्टर्ब्ड एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, महिला की रोजमर्रा की जिंदगी को खराब कर देता है। यानी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, महिला की एक्टिविटी ऑफ जो डेली लिविंग होता है उसे यह खराब कर देगा। और इसे किससे कंसल्ट करने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं बोलूंगा रिक्वायर कंसल्टेशन ऑफ गाइनोकोलॉजिस्ट, रिक्वायर कंसल्टेशन विथ गाइनोकोलॉजिस्ट, उसे गाइनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। यह कहलाता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। क्लियर? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में जो लक्षण देखे गए हैं, जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखे गए हैं, उनमें होता है ब्रेस्ट टेंडरनेस नजर आता है। इसके अलावा इसमें महिला एमेनोरिया देखने को मिल सकता है। ब्रेस्ट टेंडरनेस या एमेनोरिया, या हमें हेडक देखने को मिल सकता है। हेडक साइकेट्रिक डिसऑर्डर में ये साइकेट्रिक समस्याएं, हेडक होना। इसके अलावा इसके अंदर आपको इंसोमनिया, इंसोमनिया, ये सारी कंडीशन नज़र आ सकती हैं। इसके लिए हम दवाई भी देते हैं। अगर ब्रेस्ट टेंडरनेस है तो इसके लिए जो दवाई देते हैं बेटा, उसका नाम है ब्रोमोक्रिप्टिन। दवाई का नाम होता है ब्रोमोक्रिप्टिन। यह दवाई काम आती है ब्रेस्ट टेंडरनेस के लिए, ब्रोमोक्रिप्टिन नाम की दवाई काम में लेते हैं। अगर एमेनोरिया है तो डेनाजोन काम में लेते हैं, डेनाजोन की दवाई जो होती है वो एनोमेनोरिया को ठीक करने में काम में लेते हैं। और अगर हेडक और इंसोमनिया है तो हम उसमें लेते हैं SSRI, साइकेट्री की दवाई है SSRI, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इन दवाइयों का नाम है सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। यह SSRI नाम की दवाइयाँ हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में काम में ले लेते हैं। क्लियर? ये नेक्स्ट आपका डिसऑर्डर था जिसका नाम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम था, जिसमें ल्यूटियल फेज में दर्द होता है, बिना किसी पैथोलॉजी के होता है। दर्द बहुत भयानक होता है, इतना दर्द होता है कि आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, गायनोकोलॉजिस्ट से सलाह लेने की आवश्यकता पड़ेगी। और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होता है, इसमें ब्रेस्ट टेंडरनेस, एमेनोरिया और इंसोमनिया, और आपको ऐसा नजर आ सकता है कि वह बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है। दवाइयों में ब्रोमोक्रिप्टिन और डेनाजोन काम में लेते हैं, और साइकेट्रिक लक्षणों को कम करने के लिए SSRI काम में लेते हैं। इसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इसके बाद नेक्स्ट आपका जी के बाद में H और I, दो एक साथ हम पढ़ रहे हैं, H और I। H का मतलब यहाँ जो डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे वह है मीनोरेजिया और मीनोमेट्रोरेजिया। मीनोरेजिया और मीनोमेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया और मीनोमेट्रोरेजिया, मीनोरेजिया नहीं, मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया और मीनोमेट्रोरेजिया, मेट्रोरेजिया और मीनोमेट्रोरेजिया, ये दोनों भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हैं।
दैट इज नोन एज मेट्रोरेजिया और मीनोमेट्रोरेजिया। सबसे पहले मीनोरेजिया की बात करूं, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही एसाइक्लिक हैं। अब से पहले मैंने पढ़ा है वो साइक्लिक थे, लेकिन ये दोनों कैसे हैं बेटा जी, एसाइक्लिक। इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल एसाइक्लिक हो जाता है। क्लियर? यहां पर मेंसेस एक्सेस मेंसेस होता है बट काउंटेबल है। क्लियर? एक्सेस मेंसेस बट काउंटेबल, यहां काउंट कर सकते हैं, आप गिन सकते हो। यहां तक मेंसेस एसाइक्लिक है बट काउंटेबल है, गिन सकते हो, संख्या कम ज्यादा है लेकिन गिन पा रहे हैं। यहां पर हम मेंसेस क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अनकाउंटेबल, आप उसे गिन नहीं सकते हो। जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है तो उसे मीनोमेट्रोरेजिया कह देते हैं। दिस इज ऑल आर अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल की एबनॉर्मलिटीज थी, मैंने सारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की एबनॉर्मलिटीज को कवर किया है। एक बार तुम सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के एबनॉर्मलिटीज को पुनः रिवाइज करके देख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने बात की एमेनोरिया को लेकर। सबसे पहले किसके बारे में बात की बेटा, एमेनोरिया। ये पहला डिसऑर्डर था एमेनोरिया। और एमेनोरिया जो होता है, उस एमेनोरिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, इस एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो प्रकार मैंने बताए होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। एक बोला कि ना तो साइक्लिक होता है और ना एसाइक्लिक होता है, यह तो एक सिम्टम ही होता है। क्लियर? ये सारी चीजें हाँ मैंने बताई थी, एक बार आप देख लीजिएगा। ये पहला एमेनोरिया है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, टेम्परेरी, कुछ समय के लिए, ना ये साइक्लिक है ना एसाइक्लिक होता है, दो प्रकार का देखने को मिलेगा। क्लियर? यह तो एक सिम्टम होता है, याद रखिएगा, इट इज सिम्टम टाइप में फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल इसका मतलब बिना पेल्विक पैथोलॉजी का, बिना किसी बीमारी के, इसका मतलब बीमारी के साथ। यह एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल होता है। इसके लक्षण देखिएगा, यह भी दो प्रकार का है, प्राइमरी और सेकेंडरी। एक भी बार मेंसेस चालू नहीं हुआ हो, जैसे 10 साल पहले, और मेंसेस चालू हो गया हो लेकिन अब नहीं आ रहा हो, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग और आपकी प्रेगनेंसी, ये दोनों फिजियोलॉजिकल में आते हैं। पैथोलॉजिकल के दो प्रकार हैं, हिडन और रियल या ट्रू। हिडन का मतलब जिसमें मेंसेस अंदर हो रहा है, बाहर नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा, कंसील्ड या क्रिप्टोमेनोरिया भी बोलते हैं। रियल में प्राइमरी और सेकेंडरी, 16 साल हो गए अभी तक चालू नहीं हुआ तो प्राइमरी, और बीमारी की वजह से चालू नहीं हुआ तो सेकेंडरी कह देते हैं। ये पहला डिसऑर्डर था। दूसरा हमने पढ़ा डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम डिसमेनोरिया बोलते हैं। स्पेशली कौन सी फेज, ब्लडिंग फेज। अगर ब्लडिंग फेज से पहले पेन हो रहा हो तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहला जाएगा। ये कैसा होता है, याद रखिएगा, इट इज साइक्लिक। यह कैसा होता है, साइक्लिक डिसऑर्डर है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में पेन है बिना पेल्विक पैथोलॉजी के, इसमें पेन होता है पेल्विक पैथोलॉजी के साथ, मतलब यहाँ बीमारी है, यहाँ बीमारी नहीं है। कारण देखिएगा, यहाँ साइकोलॉजिकल अपसेट है, यहाँ ट्रोमा, ट्यूमर और इन्फेक्शन मेन कारण होते हैं। जब साइकोलॉजिकल अपसेट होता है तो हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब, जीएनआरएस डिस्टर्ब, हार्मोन डिस्टर्ब देखे जाते हैं। लक्षणों को देखिएगा, यहाँ पेन सीवियर होता है, यहाँ डल नेचर का होता है। यह नॉन रेडिएटिंग पेन है, ये नॉन रेडिएटिंग पेन है। पेन यहाँ जाता है लोअर एब्डोमेन टू द बैक एंड बैक टू द थाई, यहाँ पेन केवल रहता है लोअर एब्डोमेन में। क्लियर? इसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग भी प्राइमरी डिस्मेनोरिया में पाई जाती है। मोस्ट कॉमन भी कौन सा होता है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया ही मोस्ट कॉमन होता है। क्लियर? प्राइमरी डिस्मेनोरिया, यहाँ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए बॉडी में कौन कौन सा हार्मोन ज़्यादा होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन का लेवल ज़्यादा देखा गया है। क्लियर? इसके अलावा देखिएगा, इसके ट्रीटमेंट में भी हमने प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रोकने वाली दवाइयाँ देते हैं, उसमें मेफ्टाइस्मास तुम्हारी दवाई काम आती है। इसके अलावा आइबुप्रोफेन हम काम में ले रहे हैं, और एक ओरल पिल्स काम में लेते हैं। ओरल पिल में एस्ट्रोजन आता है, जब एस्ट्रोजन बढ़ता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन घट जाता है। जब मैं सेकेंडरी की बात करता हूं तो दवाइयों में हम कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी काम में ले लेते हैं। उसके बाद तीसरा डिसऑर्डर था हाइपरमेनोरिया, इसे साइक्लिकल भी बोलते हैं, इसी का नाम मीनोरेजिया होता है। यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल ज़्यादा है, 80 ml से ज़्यादा या 7 दिन से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा हो तो हम उसे क्या बोल देंगे बेटा जी, हाइपरमेनोरिया के नाम से जानते हैं। प्रायोरिटी समय को देनी है कि ब्लड लॉस को, तो आंसर जाएगा ब्लड लॉस को। क्लियर? चौथे नंबर का डिसऑर्डर है हाइपोमेनोरिया, ये भी साइक्लिकल होता है।
यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल की में जो ब्लड लॉस है वो 20 ml से कम या ड्यूरेशन 2 दिन से कम हो जाए तो हम उसे हाइपोमेनोरिया बोल देंगे। नेक्स्ट 5वें नंबर का है पॉलीमेनोरिया या एपीमेनोरिया। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल एक मेंसेस की ड्यूरेशन 21 दिन से कम चली जाती है तो पूरे साल में मेंसेस बढ़ जाते हैं। ये भी साइक्लिकल होता है, जब पूरे साल में मेंस्ट्रुअल बढ़ जाएंगे इसका मतलब ब्लड लॉस भी पूरे साल में बढ़ जाएगा। और जल्दी जल्दी मेंसेस आ रहे हैं इसका मतलब ओवेरी कैसी रहती है, स्टिमुलेटेड, और बार बार ओवम निकालती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर हमने पढ़ा दैट इज ओलिगोमेनोरिया। ये भी साइक्लिकल होता है, इसमें एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 दिन से ज़्यादा चला जाता है तो साल के अंदर टोटल मेंसेस साइकिल घट जाते हैं। जब टोटल मेंसेस घटेंगे तो टोटल ब्लड लॉस भी घट जाएगा। और यह कारण देखा गया है पीसीओडी में, जब महिला की ओवेरी में बहुत सारी सिस्ट बन जाती हैं उसे पीसीओडी के नाम से जानते हैं। यह जब पीसीओडी हो गया है तो महिला में हो सकता है ओव्यूलेशन ही ना हो, जब ओव्यूलेशन ना होगा तो वह माँ भी नहीं बन पाती कई बार। और इसके लक्षणों में देखा गया है बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन की ज़्यादा, हार्मोन के साथ साथ में बॉडी में हेयर्स की ज़्यादा संख्या देखी गई है और मोटापा देखा गया है। जब पुरुष हार्मोन होता है उसे एंड्रोजन बोलते हैं और जब वो बढ़ जाता है तो उसे घटाने के लिए दवाई काम में ले सकता है, उसका नाम होता है डेक्सामीथाजोन। उसके बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर है प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होता है, दर्द ल्यूटियल फेज में देखा गया है यानी ब्लडिंग फेज से ठीक पहले, इसलिए प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं। बाकी पूरी फेज दर्द से रहित होती है, दर्द देखने को नहीं मिलता है, केवल दर्द 20 से 28 दिन के दौरान ही देखने को मिलेगा। कोई विदाउट एनी पैथोलॉजी, कोई पैथोलॉजी यहाँ नहीं होती है। सीवियर पेन होता है, उसकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग को डिस्टर्ब कर देता है और यह आपका कंसल्टेशन चाहिए, इसमें ज़रूरत पड़ती है कि गायनोकोलॉजी से सलाह लेनी पड़े। इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में ब्रेस्ट टेंडरनेस नज़र आता है, एमेनोरिया नज़र आता है, हेडेक नज़र आती है और इंसोम्निया नज़र आता है, जिसमें ब्रोमोक्रिप्टीन है, डेनाजोन है और SSRI दवाइयाँ हम काम में लेते हैं। ब्रेस्ट टेंडरनेस के लिए ब्रोमोक्रिप्टीन, एमेनोरिया के लिए डेनाजोन और